हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। कोरोना मूलक आश्रितों भर्तियों को लेकर चर्चा न होने पर सदन से किया वॉकआउट। चोर दरवाजे से भर्तियां करने का सरकार पर लगाया आरोप। बिलासपुर शहर में फूड सेफ्टी विभाग के मोबाइल वैन ने दर्जनों सैंपल किए इकट्ठा। दर्जन लिए गए सैंपल में से अधिकतर रिपोर्ट पाई गई पास। अधिकारियों ने थपथपाई दुकानदारों की पीठ। मंडी में अब 15 दिसंबर से शुरू होगा कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर सक्षम कैंप। 4 जिले के दिव्यांगजनों को मिलेगी सुविधा। सभी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क। और सोलन की कन्या पाठशाला में एनएसएस कैंप शुरू। विद्यालय की 25 युवतियां ले रही हैं भाग। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नियम 67 के तहत सदन में कोरोना मूलक आश्रितों भर्तियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया और चर्चा की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट कर सदन से बाहर आ गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने के आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री के सदन में न होने पर भी हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोरोना मूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं और सरकार कोई सुध नहीं ले रही। वहीं चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री 5000 पद भर रहे हैं। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच गया है और ये सरकार अपने चहेतों को ही नौकरी देने में लगे हैं। वहीं पुलिस के जवानों की भावनाओं के साथ भी सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के साथ देवी देवताओं को बनाने के साथ दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। विधानसभा के सत्र को बीच में छोड़कर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें जाना पड़ा और इसके बारे में सदन में जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर सदन में कांग्रेस द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और चर्चा की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा का समय नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष भगवा का पटका पहनकर आते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी कहेंगे ये तो पुराना काम है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में फैसला कर दिया तो पुलिस कर्मचारियों के बारे में आप क्यों फैसला नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले जो है वो भी सरकार के खिलाफ जो है झंडा उठाए, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हैं, यूनिफॉर्म के लोग जो है वो इस प्रकार का काम नहीं करते। इस करके मैं कहना चाहूंगा कि उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ हो रहा है। आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि अगर आप पुलिस को अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर मैं कहूंगा क्या भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? जब आप कांस्टेबल को उनकी तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं तो कांस्टेबल को आप बाध्य कर रहे हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाओ। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये सारे जो विषय थे, इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे उठाया था और हमने ये कहा कि इस पे ऊपर चर्चा मिले, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो सरकार जो बोलती है वही करते हैं। हमने अंदर भी यही कहा है और पटका डाल के वो विधानसभा में आ रही है और वो बताते हैं कि भाई मैं पुराना जो है ना पुराना भगवा और आरएस का आदमी हूँ। है वो आरएसएस के। उन्होंने पिछले सदन में भी कहा था कि मैं आरएसएस का हूँ। राष्ट्रपति आरएसएस के हैं, गवर्नर आरएसएस के हैं, मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। जब ऐसा बात आ जाए तो मैं कहना चाहूंगा न्याय की कोई भी मैं कहूंगा कि सोच नहीं सकते कि उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर कॉरिडोर का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण मंडी स्थित भूतनाथ मंदिर परिसर के सभागार में भी किया गया। वाराणसी में 700 करोड़ रुपए की लागत से 33 महीनों में तैयार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर के सभागार में भी दिखाया गया। इस मौके पर नगर निगम की मेयर दीपाली जायसवाल सहित सदर भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों ने प्रमुख रूप से शिरकत की। इस अवसर पर सदर भाजपा मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि देश की पुरातन संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में यह मील का पत्थर साबित होगा।
सभी के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि दिव्य काशी, भव्य काशी, इस काशी धाम का पुनर्निर्माण आज राज ऋषि नरेंद्र मोदी जी के हाथों पूरे उत्साह के साथ जहां काशी में होने जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूरे देश में लगभग 51,000 स्थानों पर इसी प्रकार के एक कार्यक्रम और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा देश, पूरा विश्व आज हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अपनी पुरातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए राज ऋषि नरेंद्र मोदी जी के जो एक भगीरथी प्रयास हो रहे हैं, उससे एक बार पुनः जो भारतीय जनता पार्टी का भी एक ध्येय है और हम इस देश की जनता का भी एक ध्येय है कि हम पुनः अपने राष्ट्र को, अपने संस्कृति को पुनरुत्थान की बात जहां हम करते हैं, उसी लक्ष्य में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद प्राचीन भूतनाथ मंदिर के महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हजारों वर्षों पुराने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार कर उसका लोकार्पण किया गया है। देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार विभिन्न राज्यों में राजाओं के समय में हुआ है। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जो काशी विश्वनाथ जी का पुराना, हजारों साल पुराना प्राचीन मंदिर, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया है, जो कि हमारे हजारों साल पुरानी परंपराओं का ये इतिहास है। पूरे देश में कई हजार मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन समय से ही बहुत से राजाओं के द्वारा जीर्णोद्धार कराए गए हैं। उसमें सबसे सामने ये आज प्रथम दिन है। इससे पहले और हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार बहुत राजाओं के द्वारा किया गया है, जो देश के विभिन्न राज्यों में राजसी व्यवस्थाएं थी उनके द्वारा। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर जी का जो है जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री जी के द्वारा करवाया गया है। इसके लिए बहुत हजार आशीर्वाद है उनको। दिल्ली में फिर मंडी जिला का डंका बजा है। हेल्थ वेलनेस सेंटर पीपली को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पैकेज के अंतर्गत जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवाएं दी जाती है, उसमें जो हमारा संधोल ब्लॉक में एक हेल्थ वेलनेस सेंटर पीपली में स्थित है, वहाँ पर जो अचीवमेंट्स प्राप्त की गई हैं वो 95% से अधिक पाई गई हैं और वो जो हमारे मानक हैं उस पर खरी उतरी हैं। और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का चयन किया। आज पूरे भारतवर्ष में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया गया। इस दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे जो इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो कार्यकर्ता थे उनको दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया और उनको पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें जो हमारे 3 कार्यकर्ता थे उसमें एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नूरजहां और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर श्री विपिन कुमार और आशा वर्कर श्रीमती कौशल्या देवी थे, जिन्होंने आज दिल्ली में ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पूरे हमारे मंडी जिला स्वास्थ्य के लिए और पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। तो मैं अपनी तरफ से इन तीनों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। शिमला और कुल्लू जिला में सफल कार्यशाला करने के बाद अब जिला मंडी के विभिन्न स्कूलों में भी सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट को छात्रों के बीच रोबोटिक्स की बारीकियां समझाई जा रही है। सोमवार को मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बक्सियाड़ में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पायलट वर्कशॉप में स्कूल के 20 छात्र छात्राओं को रोबोट्स बनाना और उनकी कोडिंग करना सिखाया जा रहा है।
रोबोट एजुकेशन की शिमला कुल्लू के बाद मंडी में भी एंट्री हो गई है। मंडी जिला के बक्सियाड़ में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यशाला का आयोजन हुआ। पायलट वर्कशॉप हिमाचल के कुल्लू जिले से संबंध रखने वाले युवा उद्यमी शरद खन्ना द्वारा आयोजित की गई। शरद खन्ना ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी रोबोटिक्स ग्लोबल नामक संस्था चलाते हैं और पिछले 10 वर्षों से रोबोटिक्स, कोडिंग और एआई जैसे विषयों में रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इस पायलट वर्कशॉप के होने के बाद स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग को लाने और लागू करने के लिए समग्र शिक्षा द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत के लिए हिमाचल सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजी जाएगी। यह कार्यशाला एक प्रायोगिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। हम रोबोटिक्स के ऊपर आज वर्कशॉप स्कूल में कर रहे हैं। रोबोटिक्स एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट अब बन चुका है, रोबोटिक्स, कोडिंग एंड एआई। बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि रोबोट्स होते क्या हैं, चलते कैसे हैं और उन्हें कोड कैसे करते हैं। और अभी हमारे पास यहाँ पर इस क्लास में लगभग 20 बच्चे हैं जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफी एंजॉय कर रहे हैं, राइट? यस सर। और अभी हम आगे और चीजें सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, और बच्चे काफी उत्साहित हैं। उधर पायलट वर्कशॉप के बाद स्कूल के प्रिंसिपल देवराज ने बताया कि यह बहुत ही अच्छी पहल है जो समग्र शिक्षा और हिमाचल सरकार द्वारा की गई है। इस वर्कशॉप से बच्चों को रोबोटिक्स और कोडिंग के बारे में अहम ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वर्कशॉप और विषय हर स्कूल में अनिवार्य होने चाहिए ताकि हिमाचल के बच्चों को रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भरपूर ज्ञान प्राप्त हो और भविष्य में बच्चों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। आज समग्र शिक्षा अभियान शिमला द्वारा एक टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बक्सियाड़ में पहुंची हुई है, जो कि रोबोटिक एजुकेशन के बारे में बच्चों को बता रही है। यहाँ से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जो कि आगे चलकर पूरे हिमाचल में इस एलिमेंट्री एजुकेशन पर इसके बारे में बताया जाएगा कि रोबोट वगैरह कैसे चलते हैं, कैसे कोडिंग होती है। जिला बिलासपुर के शाहतलाई में भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश स्तरीय अभ्यास वर्ग संपन्न हो गया। समाप्ति उपलक्ष्य पर प्रदेश के पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री ने कहा कि किसान मोर्चा ने सरकार के ध्यान में किसानों के हित के लिए कई विषय ध्यान में लाए हैं, जिनमें बेसहारा पशु और जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान का मुद्दा काफी बड़ा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने काफी अहम फैसले लिए हैं। एक तो सबसे बड़ा विषय था वो था कि खेतों के का संरक्षण इन बेसहारा पशुओं से और जंगली जानवरों के कारण जो था वो बहुत सारे किसान जो थे वो अपना काम जो थे वो छोड़ चुके थे। धीरे धीरे वो का विस्थापन जो था वो शहरों की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इनकी तरफ से ये बड़ी मांग आई तो हमने इस और जो है वो काम करना शुरू किया है और अब धीरे धीरे हम सड़कों को जो है वो बेसहारा गौवंश से गौ करने जा रहे हैं। दूसरी योजना जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना लेकर के प्रदेश की सरकार आई है उसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो किसानों को हुआ है। तीसरा इनकी तरफ से था कि किसान जहां अपनी उपज तैयार करता है लेकिन मंडी नहीं उसको मिलती है तो उसकी ठीक से व्यवस्था जो है वो बेचने की उसकी नहीं हो पाती है। ऐसे में हमारी सरकार ने आज जहां मंडी व्यवस्था को जो है वो प्रदेश के अंदर एपीएमसी को जो है वो और मजबूत करने का निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों 250 करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास जो है वो इन्होंने इस और जो है वो किए, जहां प्रोसेसिंग यूनिट्स भी यहाँ पर लग रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।